इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड AMC के रिज़ल्ट के बारे में। HDFC AMC का रिज़ल्ट आ गया है, Q3 का रिज़ल्ट आया है। हालांकि अगर लास्ट 2 क्वार्टर से अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटेलर्स जो भी है वो सारे पैसे निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि मार्केट में टॉप बन गया है, टॉप बन गया है, टॉप बन गया है। इस चक्कर में म्यूचुअल फंड में नवंबर के मंथ से ही कंटिन्यूस सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है। एएमसी का रिजल्ट देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कि एएमसी को कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो एज सच कोई डिविडेंड नहीं दिया है। HDFC AMC की अगर हम बात करें तो एज सच कोई भी डिविडेंड उन लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिया है। इस मीटिंग के अंदर, आने वाली मीटिंग के अंदर वो शायद डिविडेंड दे सकते हैं। अभी तक तो ऊपर ऊपर देखने से कोई भी ऐसा डिविडेंड पता नहीं चल रहा है। अगर फिगर्स की बात करें तो ये याद रखना कि फिगर्स जो भी मैं बता रहा हूँ इन करोड़ है। तो अगर फिगर्स बोलते टाइम में अगर लैक्स बोल देता हूँ या कुछ बोल देता हूँ वीडियो बनाते टाइम, तो ये याद रखना जो भी फिगर्स है वो इन करोड़ रहेंगे, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर डेटा, तो ये तो सभी को पता है। लेकिन जो भी फिगर्स है वो इन करोड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं रिजल्ट की। तो क्वार्टर एंडेड रिजल्ट है, अनऑडिटेड है। ऑडिटेड अगर देखने को मिलता है तो हम ऑडिटेड पे चले जाते हैं। ओके, ऑडिटेड रिजल्ट नहीं है तो ये अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके पे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर रिजल्ट की बात करें तो तीन फैक्टर्स रिजल्ट में मेन रहेंगे। वो रहेंगे दिसंबर का क्वार्टर कैसा गया कंपनी के लिए, लास्ट क्वार्टर कैसा था, और दिसंबर का सेम क्वार्टर जो लास्ट ईयर था वो कैसा था। तो दिसंबर 31, सितंबर का क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, और 31 दिसंबर 2019 गए साल का क्वार्टर। इस साल के अगर इनकम की बात करें, टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये सब इनकम के बाइफर्केशन है कि मतलब जहाँ जहाँ से कंपनी को इनकम मिल रहा है। इनकम कंपनी को रेवेन्यू से फ्रॉम ऑपरेशन जो इनका काम है, AMC का जो काम होता है वहाँ से, और अदर इनकम जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो उनके अदर इनकम हो जाते हैं। टोटल इनकम की बात करें दिसंबर 31 की तो 594 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 569 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की बात करें सेम क्वार्टर की तो 591 करोड़ का आपको इनकम देखने को मिल रहा था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करते हैं, मतलब सितंबर का क्वार्टर जब कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट था, जब मार्केट डाउन थे, तब से अभी तक का बात करें तो इनकम में ग्रोथ आई है, ज़रूर इनकम में ग्रोथ आई है। अगर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 591 से 594 का आपको देखने को मिल रहा है। 591 से 594, तो ईयर ऑन ईयर भी आपको स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों में ही आपको रिजल्ट में ग्रोथ आपको आने को देखने को मिल रही है। एज पर इनकम की बात करें, एक्सपेंस की बात करते हैं, पता चला एक्सपेंस बढ़ गया हो तो इनकम ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो गिर जाएगा। अगर एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर 112 करोड़ का एक्सपेंस किया है। लास्ट क्वार्टर की बात करें 107 करोड़ था, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करें 125 करोड़ का आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस बढ़ा है। HDFC AMC के लिए एक्सपेंस क्या क्या होते हैं? फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं, फीस होती है उनकी, एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं, डिप्रिसिएशन ऑफ असेट्स हो जाते हैं, और अदर एक्सपेंस जो भी होता है। टोटल एक्सपेंस इनके ये मेन मोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे थे कि टैक्स देने के पहले कंपनी के पास कितने प्रॉफिट थे। टैक्स देने के पहले कंपनी के पास टोटल 482 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो टैक्स देने के पहले 482 करोड़ के प्रॉफिट थे। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 462 करोड़ के थे, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें सेम क्वार्टर की तो 466 करोड़ के आपको आते हुए देखने को मिल रहे थे। टोटल टैक्स वैक्स सब देने के बाद, एक्सपेंस सब करने के बाद अब टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है कंपनी के लिए, कि सब खर्चे निकालने के बाद एटलीस्ट उनके पास अब कितना आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर उसकी बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, PAT की बात करते हैं, तो 369 करोड़ लास्ट क्वार्टर 338 करोड़, और लास्ट ईयर 352 करोड़ थे। कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जहाँ से आइटम विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज प्रॉफिट और लॉस, और इनकम टैक्स ऑन अबाव, तो कुछ जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होते हैं वो सब मिलाने के बाद अब नेट इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं कि भाई सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टैक्स, एक्सपेंस सब काटने के बाद
फाइनल फिगर बताओ हमको कि कंपनी ने कितना अर्न किया, तो वो है 366.68 करोड़ इस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर की बात करें सितंबर क्वार्टर की 338.65 करोड़, और लास्ट ईयर की बात करें तो 352.90 करोड़। ईयर ऑन ईयर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। इस अगर ईयर की अगर हम बात करें, इस क्वार्टर की अगर हम बात करें, इस ईयर कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ईपीएस की बात करें तो 17.34 का ईपीएस था। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 15.85 का था, और लास्ट ईयर की बात करें तो 16.58 है। ये क्या बताता है, ये दर्शाता है कि कोविड इम्पैक्ट होने के पहले, लास्ट ईयर तो कोविड का इम्पैक्ट नहीं था, उससे पहले भी कंपनी का जो ईपीएस था वो था 16.58, अब हो गया है 17.34। तो ऐसे टफ टाइम पे भी कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ा है। इसका मतलब ये बताता है कि कंपनी का जो वैल्यू है, जो अर्निंग है, जो इनकम है, वो ग्रोथ आती है आपको देखने को मिल रही है। रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर की बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, दोनों में ही रिजल्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। टफ टाइम में भी एएमसी कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एचडीएफसी एएमसी इंडिया की नंबर 1 एएमसी कंपनी है और इसका स्टॉक भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे। तो अच्छी कंपनी है। म्यूचुअल फंड के थ्रू जो भी जाता है वो उनको किसी ना किसी एएमसी के थ्रू जाना ही पड़ता है। तो एचडीएफसी एएमसी भी एक अच्छी खासी एएमसी देखने को मिल रही है। शेयर टारगेट की बात करते हैं तो रिजल्ट तो अच्छा आया है। शेयर टारगेट की बात करें कि शेयर टारगेट आपको कैसा आपको देखने को मिल रहा है, क्या शेयर वैल्यू और इससे ऊपर जाएगी या आप इसके लिए एक रेजिस्टेंट फेस होते हुए देखने को मिलेगा। शेयर वैल्यू की बात करें तो आज रिजल्ट के पहले एज सच कोई आपको बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिली। नेट 0.4114% अप था। 5 डेज़ की बात करें तो 2.16% का आपको यहाँ पे लॉस आते हुए देखने को मिल रहा है। तो एज सच कोई हैवी बाइंग नहीं हुई है रिजल्ट के पहले। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ पे रिजल्ट ने अच्छा डिसेंट परफॉर्म किया है। शेयर ने 15.21% की रिटर्न दिए हैं। और 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 6 मंथ में भी शेयर ने 27 पॉइंट के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। पीई रेशो की बात करें, हालांकि पीई थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू पीएस, पीई थोड़ा हाई है, लेकिन वैल्यूएशन कंपनी का उतना अच्छा है, प्रॉफिट भी कंपनी उतना ही अच्छा ग्रो करती है। 52 वीक हाई देखें तो इस रिजल्ट के लिए 52 वीक हाई है 3446 रुपीज़ का 52 वीक हाई है। कल मैं इस पे मेरा व्यू है कि कल शायद आपको थोड़ा गैप अप होते हुए देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी एएमसी कल 50% चांस है कि गैप अप होगा, 51% चांस है कि गैप अप होगा, 49% चांस है कि वो शायद उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि एज सच रिजल्ट के पहले कोई इसमें हैवीली बाइंग नहीं हुई है। तो शांति था ये काउंटर। तो शायद कल आपको एक थोड़ा गैप अप देखने को मिले। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का अगर मैं बात करूँ कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मेरा क्या व्यू है, तो इसका जो 52 वीक हाई है उसको वो डेफिनेटली एक बार टच करके ब्रेक करना चाहिए, जो कि है 3450 का। तो इसको एक बार जरूर इमीडिएट टू मेरा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट रहेगा। और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये शेयर तो भाई निफ्टी 50 का पार्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है। एचडीएफसी एएमसी निफ्टी 50 की पार्ट होने का एक कैपेबिलिटी रखता है। जब तक निफ्टी 50 का पार्ट नहीं होता है, अभी फिलहाल इसको एफएनओ में डाल दिया गया है, जब तक निफ्टी 50 का पार्ट नहीं होता मुझे लगता है ये 4000 ईजीली टच कर सकता है, 4000 प्लस भी जा सकता है, लेकिन 1 से 2 साल का व्यू होना चाहिए। और अगर जल्दी हो सकता है, अगर निफ्टी 50 टच कर जाता है, तो अगर निफ्टी 50 में एंटर हो जाता है तो वो फिगर आपको जल्दी भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए इसी तरीके के और क्विक अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।